बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 7th चैप्टर वेक्टर्स को हम डिस्कस करें, सॉल्व करें। 7.2 एक्सरसाइज के आज हम क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक 5, 6 भी हम इंशाल्लाह करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। कुछ बेसिक बातें स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। शार्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। अगर देखा जाए तो चैप्टर भी शार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड होते हैं और लॉन्ग के भी 2 पार्ट्स इसमें से ऐड होते हैं। इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आसान सा चैप्टर्स है। कुछ कंसेप्ट्स हैं, बातें, टेक्निक्स को आप लोगों ने ज़रा समझना है, अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखें, उसने जो स्टेटमेंट दी हुई है, अल्फा हमने फाइंड करना है और जो गिवन है हमारे पास मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ है, खुद ही शो करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या शो कराया जरा देखें। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अल्फा आई, ये अल्फा है, प्लस हमारे पास है अल्फा प्लस 1 जे, अल्फा प्लस 1 जे और प्लस हमारे पास 2k। इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लगाया हुआ है, इक्वल है 3k। स्टूडेंट अगर कहते हैं ऐसी कंडीशन हो, इफ वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है, तो हमने क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, फार्मूले में जस्ट हमने पुट कर देने वैल्यूज। किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। फिर हम स्क्वायर रूट भी लेते हैं, मैं साथ ही ले लेता हूं, इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करें, ये 2 अल्फा और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। देन देख लें, ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू 3 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट भी। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम बोथ साइड से इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये कैंसल आउट। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 9। देन देख लें जरा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, तो ये -9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -4 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से मैं थ्रू आउट 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। 2 0 के साथ कैंसल आउट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, ये बच जाएगा हमारे पास। फैक्टराइज कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। अल्फा यहां से कॉमन, तो अल्फा प्लस 2 -1 कॉमन ले लें, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 2 फिर कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। देन अल्फा -2 और अल्फा इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास 3 के इक्वल हो, तब हमारे पास अल्फा की वैल्यू -2 और 1 जो है वो आ सकती है। शॉर्ट में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन सा, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 5th क्वेश्चन पे आए, जरा देखें, मैं उसको भी जरा चेक करा दूं, 5th को फिर रिस्पेक्टिवली 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है हमारे पास। 5th की स्टेटमेंट है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि v की डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, फार्मूला है। चले मैं इसको जरा रिकॉल करा देता हूं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर का नाम उसने हमें दिया हुआ है v, एक वेक्टर है, किसके इक्वल है, i प्लस 2j माइनस k। सिंपली हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मैग्नीट्यूड या इसकी लेंथ 1 + 4 + 1 स्क्वायर रूट, तो v का मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो हम क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, v की डायरेक्शन में है तो v ओवर v मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे पास हो जाएगा
ओरिजिनल वेक्टर हमारे पास i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट, मजीद हम इसको यूनिट वेक्टर को 1/6 स्क्वायर रूट i 2/6 स्क्वायर रूट j माइनस 1/6 स्क्वायर रूट k लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमारे पास जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो v आएगा। सेम वही प्रोसेस, सिंपल सी बातें हैं, फार्मूलाज में जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें, कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जस्ट वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, मैं उसमें से गो थ्रू करा देता हूँ। शार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक वेक्टर उसने दे दिया है a b c, 3 वेक्टर्स हैं। a वेक्टर हमारे पास इक्वल है क्वेश्चन नंबर 6 में 3i माइनस j माइनस 4k, 3i माइनस j माइनस 4k, ये वेक्टर हमारे पास a। वेक्टर जो हमारे पास b है माइनस 2i माइनस 4j माइनस 2i माइनस 4j एंड माइनस है हमारे पास 3k वेक्टर्स हैं। तो c वेक्टर हमारे पास इक्वल है i प्लस 2j, i प्लस 2j माइनस k के इक्वल है जी। ये हमारे पास c वेक्टर है। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, या पैरेलल है हमारे पास 3a माइनस 2b प्लस 4c। हम इसको जरा लेट कर लेते हैं, u के इक्वल लेट कर लेते हैं। जो हमने फाइंड करना है वेक्टर 3a माइनस है हमारे पास 2b प्लस हमारे पास 4c, जो हमने जिसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसके पैरेलल, उसको मैंने u के इक्वल लेट कर लिया। देन देखिए u इज इक्वल टू 3, a वेक्टर हमारे पास 3i माइनस j माइनस 4k माइनस ये 2b वेक्टर है हमारे पास माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k प्लस 4c वेक्टर हमारे पास है i प्लस 2j माइनस k। तो क्या बनेगा जी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9i माइनस 3j माइनस 12k, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4i, ये हमारे पास प्लस 8j माइनस एंड प्लस सिंपली मल्टीप्लाई ही करा देंगे हम इसको 2 के साथ। अब ये 4i हो जाएगा, 8j हमारे पास और माइनस 4k। स्टूडेंट्स i वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन करके सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास i, तो 9 प्लस 4 तो ये 17i हो जाएगा। j हमारे पास माइनस ये 8 प्लस 5 हो जाएगा, और ये प्लस 8 तो प्लस हमारे पास ये हो जाएगा 13j। k हमारे पास माइनस है, ये प्लस है तो माइनस 6 बचेगा, और ये वाला माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 10k हमारे पास। ये u आ गया स्टूडेंट्स। और हमने अब इसका करना क्या था, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था जो इसके पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड क्या बनेगा हमारे पास, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल होगा, पैरेलल टू u इज, वो बनेगा हमारे पास u ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले हम स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास 17 स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस है माइनस 10 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर अगर आप लोग ले लें कैलकुलेटर पे लिया जा सकता है। 17 स्क्वायर 289 आई थिंक बनेगा, मैं उसको लिख दूं 289, ये 169 और प्लस ये हो जाएगा 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 300। सबको अगर कैलकुलेट कर लें, u मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, मैं अगर इसको ऐड कर दूं कैलकुलेटर पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, 558 स्क्वायर रूट बनता है। 9 या 9 हमारे पास 8 हो जाएगा, तो ये 6 15 बन जाएगा। ठीक है जी, 1 2 और 5 5 8 हो जाएगा u का मैग्नीट्यूड। हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देंगे। u वेक्टर क्या है हमने फाइंड किया हुआ है 17i प्लस हमारे पास क्या है 13j, तो माइनस हमारे पास ये 10k डिवाइडेड बाय 558 स्क्वायर रूट। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर 17 ओवर 558i, 13 हमारे पास है 558 स्क्वायर रूट, ये j
और माइनस हमारे पास 10/558 स्क्वायर रूट के, तो 3a माइनस 2b प्लस 4c के पैरेलल जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास ये स्टूडेंट्स गिवन है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।